पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जल्द उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पैदल यात्रा करेंगे। हरीश रावत ने इसकी जानकारी देते हुए साफ कहा कि उनका हाल में एक्सीडेंट हुआ था, तब से चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। हरीश रावत के अनुसार जल्द ही वो उसकी तारीख घोषित करेंगे। मैं बीच में थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चलने और वर्क के लोड को लेने की स्थिति में अभी नहीं हूँ, मगर समय हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा है। बेरोजगारों का समय भी निकल रहा है, उनके कैरियर का सवाल है। कई परीक्षाएं जिसमें पीसीएस मेन भी है शायद, जिसमें एक साल से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक उनके रिजल्ट्स नहीं निकले। दूसरी और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो उलझी पड़ी। आप नौजवानों को उलझा रहे हैं। भाजपा के लोगों की ने एक मानसिकता बना ली है कि जब हम बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई, भ्रष्टाचार या विकास के सवाल पर तो जीत नहीं रहे हैं, तो इन इश्यूज़ की तरफ ध्यान क्यों दें। जब सत्ता ध्यान नहीं दे रही है तो विपक्ष को अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। तो विपक्ष धर्म है और मैं जिस सीमा तक उस धर्म को निभा सकता हूँ मैं निभाऊंगा। इसीलिए देहरादून बाज़ार में राजीव गांधी जी की मूर्ति पर, विशाल मूर्ति है, वहाँ से मैं एक एकांगी पद यात्रा स्टार्ट करूँगा। 2-3 दिन में अपने सेहत की स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद मैं तिथि भी डिक्लेयर कर दूँ। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सदस्यों ने गणरत्न लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात कर 24 दिसंबर को हुई सफल महारैली के लिए आभार जताया। सदस्यों ने देहरादून स्थित उनके आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। सदस्यों ने 24 दिसंबर को हुई महारैली की सफलता का श्रेय नेगी को देते हुए उनसे भविष्य में भी मार्गदर्शन देने की अपील की। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। नेगीदा ने एक धैर्य लगाई और 24 दिसंबर को पहाड़ के कोने कोने से, गांव-गांव से लोग सड़कों पर उतर आए अपने स्वाभिमान, अपनी संस्कृति, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। तो नेगीदा के आशीर्वाद से, नेगीदा हमारे प्रेरणा है, हमारे अभिभावक हैं। उन्होंने जो एक आह्वान किया उसके बाद लोगों के अंदर जो जागरूकता आई, तो हम कोशिश करेंगे कि नेगीदा का जो भरोसा हमारे ऊपर बना है हम उसको टूटने नहीं देंगे। और जो मुहिम ये शुरू हुई है इसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो हम आज नेगीदा का विशेष तौर पे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो आशीर्वाद है वो सदैव हमारे ऊपर बने रहे, क्योंकि हम आपके बच्चे के समान हम लोग। और हमने एक कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो हालत पैदा हो गए हैं इसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव होना चाहिए। भू माफिया इस प्रदेश में आ गए हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान का खतरा हो गया है, हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो बहुत सारे संकट हो गए हैं। तो ये जो ये मुहिम शुरू हुई है इसको हम अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो नेगीदा का आशीर्वाद हम चाहेंगे हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, ताकि ये लड़ाई आगे भी निरंतर जारी रहे। मैं नेगीदा का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम की ओर से। इस रैली के लिए मेरे साथ साथ गढ़वाल और कुमाऊं के कम से कम 10-12 कलाकारों ने भी अपनी पोस्ट डाले हैं और लोगों का आह्वान किया है, तो ये श्रेय उनको भी जाना चाहिए। धन्यवाद। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता रखी जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एसडीएम की भर्ती में घोटाले किए गए और उनकी मांग है कि इन घोटालों की सीबीआई से जांच हो, किंतु सरकार की ओर से इसकी कोई पहल नहीं की गई है। इसलिए ये सब पिछले 304 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि सरकार सीबीआई जांच इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि सरकार का इस घोटाले में पूरी तरह से हाथ है। कि जिस सीबीआई भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच के लिए हम 304 दिनों से वहां पर बैठे हुए हैं और यहाँ का युवा सरकार की तरफ उम्मीदों की नज़र से देख रहा कि कभी ना कभी सरकार भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाएंगे, परंतु आज जब उसका कारण पता लगा तो अपने आप में बड़ा अचंभित होने वाली बात है। आज जब ये पता लगा कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सीबीआई जांच में एसडीएम जैसे पदों के लिए उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद पैरवी कर रहे हैं, खुद एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करके, लेन देन करके, भाई भतीजावाद करके वो एसडीएम बना रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज तक चाहे चपरासी की नौकरियों की बोली लगी हो, चाहे बाबुओं की नौकरियों की बोली लगी हो, चाहे तमाम ग्राम विकास अधिकारी इस प्रकार की चीजें हुई हो, प्रदेश के भीतर सबसे बड़ी परीक्षा
और उस परीक्षा में सबसे बड़े पद एसडीएम के पदों पर इस प्रकार से नियम विरुद्ध नियुक्तियां होना, यह दर्शाता है कि ये उत्तराखंड प्रदेश भ्रष्टाचार की उस दलदल में फंस चुका है जहां से बाहर निकालना अब बहुत मुश्किल है। और अगर इसी प्रकार की सत्ताएं, इसी प्रकार की सरकारें उत्तराखंड प्रदेश पर राज करती रही तो मुझे लगता है कि जिस दलदल में उत्तराखंड को आज धकेला है उससे भी बद से बदतर स्थिति में उत्तराखंड जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बम्पर भर्ती होने जा रही है। इसके साथ ही कई भर्तियों के परिणाम भी आने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल अभी तक 3040 पदों पर अधिकारियों की भर्तियां की हैं, जबकि 3595 का परिणाम तैयार हो रहा है। धामी सरकार का दावा है कि राज्य में जहां 22 साल में 6869 अधिकारी भर्ती हुए हैं, तो वहीं धामी सरकार ने एक साल में ही इनकी संख्या 6635 पर पहुंचा दी। देख रहे हैं हम लोग लगातार सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया चलाए हुए हैं। अभी भी हमने 1300 लोगों को, जिनमें से 200 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र नर्सिंग के दिए हैं और लगातार काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है और बहुत सक्सेसफुल समिट हमारा रहा, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से लगभग 45 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पर उतरने शुरू हो गए, 45,000 करोड़ के, तो उसको वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना है अगर हम 1.5 लाख करोड़ भी इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आते हैं तो ये रोजगार की दृष्टि से हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे रोजगार जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे अभी तो हमने जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस था, इसको हमने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप का बना दिया है और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ मैन पावर की आवश्यकता है, हम पूरे वर्ल्ड वाइड उसका इस्तेमाल करने वाले अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए। इतना बड़ा कदम कभी उठा था क्या? ये हमने उठाया है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने तमाम रोजगार मेले लगाए, उसके माध्यम से हमने लोगों को रोजगार दिया। और विधानसभा के अंदर एक बार सवाल आया था, तो उसमें हम लोगों ने जो आंकड़े निकाले थे विभिन्न माध्यमों से, लगभग 9 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय तक यहाँ पर दे चुकी थी। देहरादून में अक्सर आगजनी की घटना होने पर अग्निशमन पुलिस को घटना तक पहुंचने में समय लग जाता है, जिसका मुख्य कारण यातायात का अत्यधिक दबाव और फायर स्टेशन का दुरुस्त होना है। इसको लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने अग्निशमन को रैपिड रिस्पांस टाइम कम करने के निर्देश दिए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीबी यादव ने कहा कि मुख्यालय के माध्यम से 4 फायर स्टेशनों का प्रस्ताव भेजा गया है। उसको लेकर देखिए, मैं जो है जब यहाँ ज्वाइन किया तो हमें 4 जो है फायर स्टेशनों का प्रस्ताव भेज दिया है मुख्यालय के माध्यम से। और जैसा कि मैंने देखा है, अध्ययन किया, तो पाया कि अन्य जगहों पर जो फायर स्टेशन हैं उनकी जो रिस्पांस टाइम करीब लगभग 15 मिनट है और देहरादून शहर में जो है 30 से 35 मिनट के बीच में आ रहा है। तो ट्रैफिक कंजक्शन की वजह से इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर यूनिटें जो है शहर में अन्य स्थानों जैसे ISBT की तरफ हो जाए, एक प्रेम नगर में हो जाए, एक राजपुर रोड पर कहीं जो उधर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर जो है कहीं हो जाए, एक रायपुर में जो है, इस तरह का प्रपोजल मैंने भेजा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून कैंप कार्यालय में मसूरी के 144 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना की जल निगम, जल संस्थान और पेयजल के अधिकारियों के साथ समीक्षा की और योजना की प्रगति की जानकारी ली।